नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है सुख दुख तो सर्दी और गर्मी की तरह है, तथा दूसरा है भक्ति कैसी भी हो फल उसका जरूर ही अच्छा ही मिलता है। आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आज के चिंतन का विषय सुख दुख तो सर्दी और गर्मी की तरह है। महाभारत में अर्जुन ने युद्ध से पहले ही शस्त्र रख दिए थे और श्री कृष्ण से कहा था कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता। मैं युद्ध नहीं करना चाहता क्योंकि कौरव पक्ष में भी मेरे सारे कुटुंब के लोग ही तो हैं। मैं उन पर प्रहार नहीं कर सकता। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। गीता की बातें आज भी हमारी बहुत सारी परेशानियों को दूर करने की क्षमता रखती है और हमारे जीवन शैली में शांति ला सकती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सुख दुख तो सर्दी और गर्मी की तरह है। सुख दुख तो हमारे जीवन में मात्र सर्दी और गर्मी की तरह है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने के जैसा ही है। इसीलिए इन्हें सहन करना सीखना चाहिए। जिसने गलत इच्छाओं और लालच को त्याग दिया है, सिर्फ उसे ही शांति मिल सकती है। इस सृष्टि में कोई भी इच्छाओं से मुक्त नहीं हो सकता। इस सृष्टि में कोई भी इच्छाओं से मुक्त नहीं हो सकता, लेकिन बुरी इच्छाओं को छोड़कर अच्छी आदतें सीख जरूर सकता है। इस नीति का सरल अर्थ यह है कि हमारे जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं। इनके विषय में परेशान नहीं होना चाहिए। अगर दुख है तो इसे सहन करना सीखना चाहिए, क्योंकि आज दुख है तो यह मानिए कि कल निश्चित रूप से सुख आएगा ही। और ये क्रम यूं ही चलता रहता है। हमारी जो भी इच्छाएं गलत हैं उन्हें जल्दी से जल्दी छोड़ देना चाहिए। दूसरों की संपत्ति को देखकर मन में लालच कभी नहीं आना चाहिए। लालच और गलत इच्छाएं व्यक्ति का मन अशांत कर देती हैं। और इसी तरह भक्ति चाहे किसी भी तरह की हो, उसका फल मीठा अवश्य ही होता है। तुलसीदास जी का जन्म सावन माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को राजापुर गांव में हुआ था। तुलसीदास के जीवन के कई ऐसे प्रसंग हैं जिनमें हमारी कई परेशानियों के हल भी छिपे हुए हैं। एक बेहद प्रचलित प्रसंग के अनुसार एक दिन गोस्वामी तुलसीदास ने उनके एक भक्त ने पूछा कि कभी कभी मन भक्ति करने का नहीं करता है, लेकिन फिर भी मंत्र जाप करने बैठ जाते हैं। क्या ऐसी भक्ति का भी कोई फल मिल सकता है? तब श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि तुलसी मेरे राम को रीझ भयो या खीज, भौम पड़ा जागे सभी उल्टा सीधा बीज। तुलसीदास जी ने अपने उस शिष्य को समझाया कि तुलसी मेरे राम को रीझ भयो या खीज, भाव में पड़ा जामे सभी उल्टा सीधा बीज। इस चौपाई में श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि भूमि में जब बीज बोए जाते हैं तो ये नहीं देखा जाता कि बीज उल्टे पड़े हैं या सीधे, लेकिन समय आने पर सभी बीजों में अंकुरण अवश्य होता है और सभी उल्टे सीधे बीजों का फसल तैयार हो ही जाती है। ठीक इसी तरह भगवान का ध्यान करने का फल जरूर मिलता है। मंत्र जाप से दूर होती है नकारात्मकता।
मंत्रों के जाप से दूर होती है नकारात्मकता। रोज सुबह शाम अपने इष्ट देव की पूजा करने और पूजा में उनके मंत्रों का जाप करने से मन को शांति मिलती है। पूजा में ध्यान करने से नकारात्मक विचार खत्म हो जाते हैं। इसलिए पूजा में मंत्र जाप और ध्यान करने की परंपरा हमारे देश में बेहद पौराणिक काल से चली आ रही है। मन की शांति के लिए एक ध्यान की अति आवश्यकता है। और भी इसी तरह की जानकारियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।